चैम के प्रेसिडेंट और स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारत निवेश के लिए आकर्षक है। खराब माहौल में भी सरकार ने ग्रोथ को अच्छे से बरकरार रखा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि सरकार की आपसे किस तरीके की उम्मीदें हैं, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर को लेकर के? क्या आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट में किसी तरीके का संशोधन या बदलाव किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को मैनेज किया है, उस पे हम सबको गर्व है। ऐसे दौर में जब दुनिया भर में इतना निराशा का माहौल है, ग्रोथ रेट बिल्कुल नेक्स्ट टू ज़ीरो है और इन्फ्लेशन इतना हाई है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो नहीं रहा है क्योंकि कोई धनराशि नहीं है उसके लिए। ऐसे वक्त में जिस प्रकार से भारत सरकार ने दिखाया है कि इकोनॉमी को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। आज भारत का जो ग्रोथ रेट है वो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, बड़ी इकोनॉमीज़ है, उनमें सबसे हाईएस्ट है। इन्फ्लेशन हमारा मॉडरेट है और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस वर्ष में करने जा रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात है कि इस प्रकार से हम G20, जिस वर्ष में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वर्दी लीडर ऑफ द G20 भारत ने अपने आप को दिखाया है, तो बहुत गर्व की बात है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये दौर जारी रहे, ग्रोथ का रेट और बढ़े और इन्फ्लेशन को और मॉडरेट किया जाए और इन्वेस्टमेंट हो इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में। तो ये यंग एक नौजवान देश है और नौजवान देश हमेशा थोड़ा सा इम्पेशेंट रहता है, तो हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी भारत में ग्रोथ हो। 6.5% क्या 10% की ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती, उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। और एज अ बिजनेस चेंबर एसोचैम का यही एक उद्देश्य रहेगा कि हम अपने देश को कैसे और आगे बढ़ा सके, भारत सरकार को और कैसे सपोर्ट कर सके और अपने मेंबर्स के लिए एक ब्रिज बन सके कि भाई उनकी जो तकलीफ़ है वो हम भारत सरकार तक लाएं, जिससे हमारे मेंबर्स और स्ट्रेंथन हो और भारत की सेवा में जुटे। और 10% का जो ग्रोथ रेट है 2025 तक, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने सेट किया है, 2047 तक एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री का जो लक्ष्य सेट किया है, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य सेट किया है, उस सब में हमारे मेंबर्स भी एक उसका हिस्सा बन सके और एक रोल प्ले कर सके। आपने निवेश का जिक्र किया, निजी निवेश को लेकर के सरकार ने इस बार बजट में भी कुछ बड़े मदद के ऐलान भी किए हुए हैं। ये इसमें आपको लग रहा है कि आगे बढ़ता हुआ माहौल नजर आएगा? देखिए, ये एक भारत का मौका है, जिसको कहते हैं ना, एक भारत एक ब्राइट स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी में और जिसको कहते हैं इंडियाज़ मूवमेंट। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है। बिल्कुल। और अब आने वाले समय पे निजी इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए कदम भी उठाने पड़ेंगे और जो निजी क्षेत्र है उसको थोड़ी हिम्मत भी करनी होगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि अगले 1-2 वर्ष में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो माहौल बन रहा है आज, उसमें निजी इन्वेस्टमेंट भी उसकी बढ़ोतरी ज़रूर होगी। एक आखिरी सवाल, एविएशन सेक्टर में एटीएफ में कई राज्यों ने अपनी दरें घटाई हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है, लेकिन एटीएफ वैट ऑन एटीएफ जो है उतना रेशनलाइज नहीं हुआ है। किस तरीके के आप प्रयास करेंगे ताकि इस पर भी कुछ काम हो पाए? देखिए, इस पे निरंतर प्रयास जारी हैं। हमारे जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, उन्होंने खुद बहुत इस पे मेहनत की है, सिंधिया जी ने, और उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। कई स्टेट्स जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था, जैसे महाराष्ट्र, मुंबई में अभी वैट को कम किया गया है हाल में। कर्नाटक में, बेंगलोर में वैट को कम किया गया है। कुछ स्टेट्स अभी हैं जिन्होंने नहीं किया, 3-4 स्टेट्स हैं ऐसे, और उनसे हम प्रयास करते रहेंगे। मुझे धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन गोपाल के साथ समीर दीक्षित, ईटना स्वदेश। फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने मार्च ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के साथ FY24 को लेकर फाडा का क्या आउटलुक है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी